हेलो गाइज, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। आप खुश रहें, यही भगवान से दुआ करते हुए आज हम मिले अपने ही प्लेटफॉर्म पे। और आप स्वस्थ रहें, मैं भी स्वस्थ हूँ। मेरी दुआएं आपको लगें और यही दुआएं फलें फूलें इन्हीं के साथ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सीख देने वाला है गाइज। वो एक कहानी के माध्यम से हम उसको समझने की और कुछ से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज आज कुछ थकान है जिसके कारण मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन अपनों से बिना मिले मुझे शायद चैन भी नहीं आ रहा है कि नहीं, एक वीडियो तो जो एक निमित्त है, एक हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके निमित्त अगर हम मिल लेते हैं तो थोड़ा अच्छा सा बाद में अच्छा सा रिलैक्स और मुझे अच्छा फील होता है। तो यही मोटिव लेके कि अच्छा फील कराने के लिए मैं आपसे मिलने के लिए, कुछ भी समझो, एक ज़रिया है ये। और जो मैं आ गई हूँ, अभी थकान है और बात करते करते आपसे बड़ा मुझे बहुत आराम फील होगा, दिमाग से भी और बॉडी से भी। तो समझते हैं और चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी कहती है कि एक सरोवर था, और जहाँ पे जो भी जलचर थे और जो पक्षी थे वो सब मित्र एक परिवार की तरह से वहाँ अपना बसेरा कर रहे थे, रह रहे थे वहाँ पे। तो उस जगह पे अकाल पड़ जाता है, जिससे कि वहाँ के जो पक्षी होते हैं उनका उनके लिए भी पेट भरने के लिए कुछ नहीं और रहता है, और सरोवर भी सूखने लग जाता है। तो जो पक्षी होते हैं वो तो उड़ के चले जाएंगे, उनके पास पंख है, लेकिन जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी खड़े होने वाली है, थोड़ी क्या ज़्यादा ही हो जाएगी। तो उसमें भी एक कछुआ होता है जो कि हंसों का दोस्त होता है, मित्र होता है उनका। तो उसके वो शुभचिंतक होते हैं, उनको फिक्र होती है, वो कहते हैं यार हम तो उड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन इसका क्या होगा। तो उनको या सताने लगती है कि भाई इसकी लाइफ का क्या होगा, ये कुछ दिन का मेहमान हो जाएगा और ये चल के भी नहीं जा सकता। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, इसकी जीवन बच जाए किसी तरीके से। तो गाइज आपा कहानी के बीच बीच में वो पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जो कि अपने को क्या अपनानी चाहिए और क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, वो आपा फोकस साथ साथ में लेंगे। तो अब तक की जो कहानी बता रही है उसमें सीखने लायक यही बातें हैं कि अगर हमारे कोई शुभचिंतक है, अगर वो हमारी फ़िक्र कर रहा है और मुसीबत में वो हमें वो सलाह दे रहा है कि जो शायद, क्योंकि देखो क्या होता है, कहते हैं कि अब तो मरना ही है, और उस टाइम पे अगर कोई ऐसी सलाह दे रहा है, लाजमी है कि जब मरना ही है तो क्यों ना इनकी सलाह मान लेनी चाहिए, चाहे वो मूर्ख ही क्यों ना दे। लेकिन जहाँ अपने शुभ चिंतकों की बात होती है तो वहाँ तो कहना ही क्या होता है कि आपके शुभ चिंतक कभी भी आपको हानि नहीं पहुँचने देंगे। वो हमेशा शायद खुद हानि सहन कर ले, लेकिन वो यही कोशिश करेंगे आपको किसी भी टाइप की कोई तकलीफ़ ना हो। तो वहाँ उनका तो कहना ही क्या है, वो तो अगर आपकी भी अगर कोई ऐसे शुभचिंतक हैं तो आप उनको बरकरार रखें, आपकी यारी दोस्ती को बरकरार रखें। और दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कोई भी शुभचिंतक आपका एक दिन में नहीं बनने वाला है। अगर आपका रोज़ का व्यवहार उससे रहेगा, आप उसकी बातों पे, विश्वास पे खरे उतरोगे, तो फिर एक दिन दूर नहीं वो कहेगा कि आप उसके आपके लिए उसकी जान हाजिर है, और वो किस कदर से आपके लिए कर क्या गुजरेगा, वो तो समय और परिस्थिति और हालात ही बयां करती हैं। वो कोई शब्दों से वर्णन करने लायक नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी आपके दोस्त और मित्रगण हो, वो आप सोच समझ के बनाएं, और आप भी उनके वैसे ही बने जैसा कि हम अपना चाह रहे हैं कि वो हम हमारे मित्र ऐसे हों। तो हमें पहले कदम यही होता है, और वीडियो बनाने का भी मोटिव ये है कि वो चीज़ें जो हम दूसरों को कह रहे हैं पहले हम अपने व्यवहार में उतारें। और हम जब अपने व्यवहार में उतारेंगे तो एक एक करके हम शायद
जो हमारा परिवार है वो एक दिन शायद बहुत अच्छा सा होगा, जहाँ की कोई झूठ फरेब और धोखाधड़ी वाली चीज़ें नहीं होंगी। तो शर्त यही है कि सबसे पहले हम ही कदम उठाएं। अगर कोई हमें धोखा देने में सफल भी हो जाता है, आप कहोगे, आपके क्वेश्चन चल रहा होगा मन में कि यार हम तो वैसे हैं और हमें लोग धोखा देने में या हमें लूट के चले जाते हैं, तो उनके साथ हम कैसे पेश आएंगे। तो वो दूसरी थिंग है, देखो वो अगर धोखा देने में सफल हो गया है तो वो ये ना समझे कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा होशियार है। अगर कोई धोखा देने में सफल है तो उसने अपने लिए बहुत गड्ढा खोदा है। कि देखो एक छोटी सी बात है कि आपने भी, मैंने क्या, आपने भी बहुत ज़्यादा बार देखा होगा, जो नॉर्मल बहुत गरीब और नॉर्मल तबके के आदमी हैं, बहुत ही निम्न तबके के, लाइक एज एक आप रेडी वाले कोई ले लो, वो इतने मतलब कस्टमर पे इतना वो भरोसा करते हैं, वो ये कहेंगे, आज भी मैंने देखा और मैंने उसको बोला भी, उस मैंने उससे कहा कि भाई साहब, उसने कहा कस्टमर को कि कोई बात नहीं, आप पहले और कोई सामान ले ले, खुले पैसे नहीं, आप बाद में देते जाना। मैंने कहा अगर ये भाग गया तो उसने कहा जी क्या किस्मत थोड़े नहीं ले जाएगा, अगर मेरे 200-400 ये लेके भाग भी गया तो किस्मत थोड़े ले जाएगा। तो जो उसका भरोसा और उसका विश्वास है ना गाइज, वो मुझे नहीं लग रहा कि शायद उसको कोई धोखा देगा। और लेकिन अगर देगा भी तो उसने अपनी तैयारी है वो पहले से कर रखी है। उसको है कि जो मेरी किस्मत में होगा वो आना ही आना है, और जिसको जाना होगा वो चला ही जाएगा। तो गाइज मैं यहाँ एज ए कहानी के हम निमित्त से समझ रहे थे, तो पहले हम ऐसे शुभचिंतक बने, खुद हम ऐसे दोस्त और मित्र बने कि दूसरा हम पे आंख मूंद कर भरोसा करे और हम उस भरोसे पे खरे भी उतरें, हम कोशिश भी करें, हम पूरा पूरा खरा ही उतरें। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। आप विश्वसनीय किसी के बनेंगे और भरोसे लायक बनेंगे तो आपके एक दो हाथ नहीं रह के आपके दसों हाथ, कल आप महसूस करोगे कि आपके 10 हाथ होंगे, कि जो आपका ग्रुप होगा वो आपके हाथ नाक कान सब आपके, आप अकेले ना रह के बहुत ज़्यादा लोग आपके जैसे मिलके और आपकी आसान ज़िंदगी बन जाएगी। तो उसके जो शुभचिंतक थे उन्होंने बोला कि भाई ऐसे करते हैं कि कोई लकड़ी ले आते हैं हम मजबूत सी, तो हम दोनों सिरों से, और इसको दोनों सिरों से पकड़ लेंगे, आप मुंह में इसको दबा के, और हम तेज़ी से उड़ के उस दूसरे सरोवर में आपको छोड़ देंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो वो यही चीज़ करते हैं, दोनों लकड़ी को दोनों पक्षी दोनों सिरों से पकड़ लेते हैं और कछुआ मुंह में पकड़ के, और जैसे उसको उड़ान भरते हैं वो लोग, तो गांव में जो लोग होते हैं वो देख के आश्चर्य से कहते हैं कि भाई ये देखो ये कैसा सीन है। और कछुआ मुंडी करके नीचे जब देखता है, मुंह में उसकी लकड़ी दबाई हुई है, तो अपनी आदत से मजबूर है, और उसको ये जो कि उन्होंने कहा था शुभचिंतकों ने कि आपने इसको छोड़ना नहीं है, वो भूल जाता है। और वो उनका जवाब देने के लिए, लोगों को जवाब देने के लिए अपना मुंह जैसे खोलता है, तो आप समझ गए होंगे कि वो तुरंत उस नीचे आ जाता है और इतनी हाइट से गिर के वो अपनी जान को गंवा देता है। तो गाइज यहाँ ये है कि आप दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करें। जहाँ हमें पता है उन्होंने जो जो सलाह दी है, जिस टाइप की दी है, आप अपना दिमाग ना लगाएं। अगर आप अपना देखो, आपके शुभचिंतक है, उनका अगर आपसे ज़्यादा अनुभव है, तो आप डिट्टो बिल्कुल उन्होंने जैसे कहा वैसे आप अगर मानेंगे तो आप पार हो जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी को बचा पाएंगे, दुखों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो अपना दिमाग, जो आपका अनुभव नहीं है उस चीज़ को लेके, अपना दिमाग रत्ती भर भी ना लगाए। हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उस चीज़ को अंजाम देने से पहले वो सारी चीज़ें क्लियर आप अपने शुभचिंतकों से कर सकते हैं। लेकिन जब बात फाइनल हो जाती है तो उसके बाद आप किसी भी टाइप के अपने दिमाग में क्वेश्चनिंग ना लाएं। अगर ऐसे करते करते करोगे तो आप पूरा 100 का 100 रिजल्ट जो वो चाह रहे हैं और आप भी चाह रहे हो उस तक शायद नहीं पहुंच पाओगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगी कि जो कहानी हमें सिखा गई है, निर्देश देगी है, गाइडलाइन है, वो हम अपने व्यवहार में लाएं। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।